हेलो फ्रेंड्स, सो वंस अगेन वेलकम बैक टू फिल्मी चिड़िया। आज हम ऐसी गजब कहानी लेकर आए हैं जिसमें एक्शन, सस्पेंस, ड्रामा और साइंस फिक्शन सभी कुछ कूट कूट कर भरा है। और इस फिल्म का नाम है लिमिटलेस। और फिल्म को IMDb ने 7.2 की रेटिंग्स दी हैं। और सच में ये एक लाजवाब फिल्म है। तो कहानी की शुरुआत में हमें एडी नाम का एक बेरोजगार राइटर दिखाया जाता है। हालांकि एडी को एक पब्लिशर से बुक राइटिंग का थोड़ा काम मिला है, मगर उसने अब तक वो बुक लिखना शुरू ही नहीं करी है। वो बस रोज थोड़ा कुछ लिखता है और मिटाता है। ये बात साफ है कि एडी अपनी जिंदगी में बहुत कंफ्यूज रहता है और उसकी गर्लफ्रेंड लिंडी भी उसकी असफलता और आलस के चलते अब उसे ब्रेकअप कर लेती है। जिसके बाद शहर में भटकते हुए ही एडी को उसकी एक्स वाइफ का भाई वर्नन मिलता है। वर्नन एक अरसे के बाद आज एडी से मिला था, तो वो एक कैफे में बैठकर थोड़ी बातचीत करते हैं। एडी अपनी जिंदगी का सारा हाल वर्नन को यहाँ बता देता है और वर्नन ये समझ जाता है कि एडी अपनी लाइफ में बहुत कंफ्यूज्ड है और वो उसकी मदद करने के लिए उसे एक कैप्सूल दे देता है और कहता है कि ये कैप्सूल खाते ही तुम्हारी सारी कंफ्यूजन्स खत्म हो जाएंगी और तुम अपनी बुक भी फटाफट लिख लोगे। जिसके बाद वर्नन अपना कार्ड भी एडी को देता है ताकि वो अब एक दूसरे के कांटेक्ट में रह सकें। एडी किसी भी तरह से अब अपनी इस घिसी पिटी जिंदगी को बदलना चाहता है, इसीलिए वो बिना देर किए तुरंत ही वो कैप्सूल खा लेता है। तभी उसकी बिल्डिंग की सीढ़ियों पर ही उसे उसकी मकान मालकिन मिल जाती है, जो उसे टोकती है कि उसने अब तक रेंट नहीं दिया है और उसे बहुत खरी खरी सुनाती है। लेकिन एडी कुछ समझ नहीं पा रहा था क्योंकि अभी वो उस कैप्सूल के नशे में था। तभी अचानक से वो कैप्सूल असर करती है और अब एडी सब कुछ क्लैरिटी से समझ सकता था। साथ ही अब उसकी याददाश्त इतनी अच्छी हो जाती है कि उसे उसकी जिंदगी में पढ़ी हुई सारी किताबें याद आ जाती है। तभी वो मकान मालकिन के बैग में रखी एक लॉ की किताब देखकर उसे उस किताब को न पढ़ने की सलाह देता है और उसे कहता है कि मार्केट में इससे भी अच्छी किताबें हैं जिन्हें उसे पढ़ना चाहिए, और उन किताबों के नाम भी वो उसे बता देता है। और साथ ही वो लॉ की कई सारी जानकारियां उसे देता है, जिससे उसकी मकान मालकिन बहुत खुश हो जाती है और उसकी अक्लमंदी से प्रभावित होके वो उसे जाने देती है। जिसके बाद अपने अपार्टमेंट में आने के बाद एडी अब बहुत कॉन्फिडेंट था और उसे हर चीज की क्लियरिटी थी कि वो क्या करना चाहता है और वो सब कैसे होगा। मगर उसके काम से पहले वो अपना गंदा पड़ा अपार्टमेंट साफ करता है और सोचता है कि आखिर अब तक वो ऐसे कैसे रह रहा था। वो अपना कमरा बहुत ही जल्दी साफ कर लेता है और इस सीन में ऐसा दिखाया जाता है कि एडी के कई रूप हो गए हैं और सब मिलके कमरे को साफ कर रहे हैं, जिसका मतलब अब साफ था कि एडी अब करीब 10 एडी जितना तेज हो गया था। जिसके बाद वो अपनी किताब लिखना शुरू करता है और अब बिना अटके और बिना कोई संकोच के वो अब बस लिखता ही चला जाता है। जिसके अगले दिन जब एडी की नींद खुलती है तब वो वापस से नॉर्मल हो गया था, यानी कि अब वो दवा का असर खत्म हो चुका था। लेकिन वो देखता है कि उसने बीती रात उसकी पूरी की पूरी किताब ही लिख डाली थी, जिसके प्रिंट उसके सामने पड़े हुए थे। और बिना देरी किए वो बुक सैंपल एडिटर को दे देता है और यहाँ एडिटर को भी विश्वास नहीं होता कि एडी ने आखिर इतनी जल्दी कैसे पूरी की पूरी किताब लिख दी। जिसके बाद जब एडी वापस अपने घर लौटता है तब उसे वॉइस मेल आता है जिसमें एडिटर का ही मैसेज था और वो एडी की किताब से इतनी इंप्रेस हो गई थी कि वो उसे अब और काम देना चाहती थी। जिसके बाद अब एडी इतना खुश होता है कि खुशी में वो वापस वर्नन से मिलने जाता है और उस कैप्सूल की तारीफ करता है। तब वर्नन उसे बताता है कि वो एक तरह का ड्रग है जिसका नाम एंजाइटी है और ये ड्रग आपके दिमाग को 100% तक खोल देता है और फिर हम अपने दिमाग की पूरी क्षमता का उपयोग कर पाते हैं, जो कि सामान्य स्थिति में हम नहीं कर सकते हैं। अब एडी वर्नन से कुछ और कैप्सूल मांगता है, मगर वर्नन उसे कहता है कि अगर उसे और कैप्सूल चाहिए तो मेरे 1-2 काम कर दो। और जब वो काम करके एडी वापस लौटता है तो वो देखता है कि वर्नन को किसी ने जान से मार दिया है। यहाँ एडी बहुत घबरा जाता है और पुलिस को कॉल करके सारी जानकारी देता है। तभी उसे उस कैप्सूल की याद आती है और वो समझ जाता है कि हो ना हो जरूर किसी ने उस कैप्सूल के लिए ही वर्नन की जान ली है। जिसके बाद उसके पूरे घर में वो कैप्सूल ढूंढता है और काफी देर ढूंढने के बाद आखिरकार उसे वो कैप्सूल मिल ही जाती है और उसके साथ ही उसे नोटों की एक गड्डी और एक किताब भी मिलती है जिसे वो रख लेता है। तभी वहां पुलिस भी आ जाते हैं और एडी उन्हें मर्डर की सारी जानकारी देता है और अविश्वास में पुलिस वर्नन की बहन और एडी की एक्स वाइफ मेलिसा से उसकी बात करवाते हैं, जो एडी से अब कभी मिलना भी नहीं चाहती है। जिसके बाद पुलिस को एडी पर थोड़ा भरोसा हो जाता है और वो उसको छोड़ देती है। वापस आकर एडी फिर एक बार वही एंजाइटी कैप्सूल लेता है और अब की बार फिर एक बार एडी में बदलाव होते हैं और अब वो कई सारे काम करता है और कई सारी नई स्किल्स भी सीखता है, जैसे कार्ड्स खेलना, पियानो बजाना, फिटनेस पर ध्यान देना,
नई भाषाएं सीखना, नए दोस्त बनाना और उन दोस्तों के बीच हर विषय की बातें करना, क्योंकि अब उसे हर विषय का ज्ञान था। यहीं एडी को एक स्टॉक ब्रोकर केविन भी मिलता है, जो उसे अपना कार्ड देता है, जिसके बाद उसके कुछ और नए दोस्त उसे एक बीच पार्टी में इनवाइट करते हैं, जहां एडी जाकर काफी मजे करता दिखता है। जिसके बाद उसे एक आइडिया आता है और अब वो स्टॉक मार्केट को समझता है और पूरा एक हफ्ता स्टॉक मार्केट पर रिसर्च करके वो स्टॉक मार्केट को भी पूरी तरह से सीख लेता है। और जो पैसा उसे वर्नन से मिला था, उसमें से अब भी $800 बचे थे, जिसे मार्केट में लगाकर वो एक ही दिन में $2000 कमा लेता है और उसके अगले दिन $7500। मगर उसे लगता है कि जब अब उसे स्टॉक मार्केट का इतना अच्छा ज्ञान है तो वो सीधा बड़ा पैसा क्यों नहीं बनाता है। मगर उसके लिए उसे लगाने के लिए भी बड़ा पैसा चाहिए होगा, और पैसे के लिए वो एक रशियन आदमी गेन्नाडी से मिलता है, जो कि ब्याज पर पैसा चलाता है। वो एडी को पैसा दे देता है, लेकिन साथ ही वो उसे धमकी भी देता है कि अगर उसने उसका पैसा समय पर नहीं लौटाया तो वो उसकी खाल छील देगा। जिसके बाद एडी वो सारा पैसा स्टॉक मार्केट में लगाकर अपने तेज दिमाग से अब $2 मिलियन बना लेता है, और अचानक से उसके पास इतना पैसा आने से वो स्टॉक मार्केट में काफी फेमस हो जाता है और जगह जगह उसी के चर्चे होने लगते हैं। जिसके बाद उसके पीछे रिपोर्टर्स और कई स्टॉक ब्रोकर्स लग जाते हैं और न्यूज़पेपर में भी एडी के चर्चे होने लगते हैं। दूसरी तरफ एडी का बदला रूप देखकर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड यानी कि लिंडी उससे काफी प्रभावित होती है, जिसके बाद दोनों का फिर एक बार पैच अप हो जाता है। और तभी एडी को एक आदमी नजर आता है जो उनका पीछा कर रहा था, और उसी रात एडी लिंडी के साथ एक होटल रूम में था। तभी उसके साथ एक अजीब सी घटना होती है और उसे पता ही नहीं चलता कि कब और कैसे वो अपने रूम से बाहर होटल लॉन्ज में पहुंच जाता है। शायद यह उस ड्रग यानी कि एंजाइटी का कोई साइड इफेक्ट था। जिसके अगले दिन केविन एडी को एक बहुत बड़े और जाने माने बिजनेसमैन कार्ल से मिलवाता है। तब कार्ल उनकी कंपनी की कुछ फाइल्स एडी को देता है, और तब उस फाइल को देखकर एडी उसकी कंपनी के कई सारे डिफॉल्ट्स उसे गिना देता है और कंपनी की प्रॉब्लम से निपटने के कुछ कारगर उपाय भी बताता है। और ये सब सुनते ही वो बिजनेसमैन कार्ल एडी की इंटेलिजेंस से काफी प्रभावित होता है और उसे अगले दिन फिर मिलने बुलाता है। जिसके बाद एडी रास्ते में ही उतर जाता है और थोड़ा वॉक करता है। मगर इसी दौरान उस दवा एंजाइटी का फिर एक बार कुछ अजीब सा साइड इफेक्ट होता है, और इस साइड इफेक्ट के चलते एडी एक ही समय पर कई जगह पहुंच जाता है, जैसे एक क्लब में, उसके बाद एक पार्टी में, और उसके बाद वो खुद को एक लड़की के साथ देखता है। और फिर अचानक ही वो एक सबवे स्टेशन पर पहुंच जाता है, जहां कुछ गुंडे उस पर अटैक कर देते हैं। एडी को वैसे तो लड़ना नहीं आता था, मगर तभी वो जैकी चैन की फाइटिंग याद करता है, जो उसने कई बार टीवी में देखी है, और फिर उसी स्टाइल को कॉपी करके वो यहाँ सभी गुंडों को चित कर देता है। जिसके बाद वो खुद को एक हाईवे ब्रिज पर पाता है, और अब ऐसा सब होते हुए करीब 18 घंटे बीत चुके थे और एडी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब क्या हुआ था, और ना ही उसे कुछ याद था। एडी के साथ जो कुछ भी हुआ था वो दोबारा से ना हो, इसीलिए वो दोबारा उस दवा को अब नहीं लेता है, और बिना दवा लिए ही वो उस बिजनेसमैन कार्ल से मिलने पहुंच जाता है। और चूंकि अब उसने वो कैप्सूल नहीं ली थी, तो उसकी इंटेलिजेंस नॉर्मल एडी की ही रहती है, और इसी वजह से अब कार्ल क्या बात कर रहा है उसे कुछ समझ ही नहीं आता है, और सब उसके सर के ऊपर से गुजरता है। तभी वो न्यूज में देखता है कि वो लड़की होटल रूम में मरी हुई पाई गई है, जिसके साथ एडी एक दिन पहले था। एडी को भी धुंधला धुंधला सा कुछ याद आता है कि वो उस लड़की के साथ था, और उसे लगता है कि उसने ही उस लड़की को मारा है, और वो ये सोचकर ही उल्टी कर देता है। एडी ने काफी समय से दवा नहीं ली थी, जिस कारण से अब उसकी तबीयत बिगड़ने लगी थी। पर एडी अब दोबारा उस दवा को लेने से पहले उसके बारे में सब कुछ जानना चाहता था, क्योंकि अब तक वो उस कैप्सूल के बारे में बिना कुछ जाने ही उसका इस्तेमाल करता आ रहा था। और एडी को जो वर्नन की डायरी मिली थी, तो अब एडी उसमें दिए नंबर्स पर एक एक करके कॉल करता है, जो कि सारे वर्नन के कस्टमर्स थे, जिन्हें वो ये कैप्सूल सप्लाई करा करता था। मगर उसे पता चलता है कि वो सारे लोग जो कैप्सूल का इस्तेमाल कर रहे थे, उनमें से अधिकतर तो मर चुके हैं, और बचे कुछ लोग हॉस्पिटल में सीरियस कंडीशन में हैं। तभी वो आखिरी बचे आदमी को कॉल करता है, और ये कॉल उसके पास बैठे एक शख्स को ही लग जाता है, और ये वही आदमी था जो पहले भी एडी का पीछा कर रहा था, और अब भी वो उसके पीछे था, जिसे देखकर एडी किसी तरह से बचकर वहां से भाग जाता है। जिसके बाद वो एक कैफे में चला जाता है, जहां इत्तेफाक से उसकी मुलाकात उसकी एक्स वाइफ से हो जाती है। उसकी एक्स वाइफ उसे बताती है कि वो भी एंजाइटी कैप्सूल्स लिया करती थी, मगर उसके साइड इफेक्ट्स और होने वाले दूसरे बुरे प्रभावों के चलते
उसने वो कैप्सूल्स लेना बंद कर दिया। और वो कैप्सूल्स लेना उसने जब से छोड़ा है तब से वो 10 मिनट भी किसी चीज पर कंसंट्रेट नहीं कर पाती है। उसका चेहरा खराब हो गया है और वो किसी बूढ़ी महिला जैसी दिखने लगी है। जिसके बाद वो एडी को भी एंजाइटी छोड़ने को कहती है, क्योंकि उसका एडिक्शन बहुत बुरा है जिसके बहुत बुरे प्रभाव हो सकते हैं। और वो उसे ये भी बताती है कि ये ड्रग धीरे धीरे अंदर ही अंदर हमें मार रहा होता है और इसे छोड़ना भी आसान नहीं। मगर वो एडी को धीरे धीरे इसका डोज कम करके इसे छोड़ने की सलाह देती है। इसके बाद एडी को वही रशियन आदमी जेनेडी मिल जाता है जिसने उसे लोन दिया था। और तभी एडी को याद आता है कि वो जिंदगी की अफरा तफरी में ऐसा उलझ कर रह गया कि वो समय पर लोन का पैसा चुकाना ही भूल गया। जिसके बाद जेनेडी एडी को मारने लगता है और अपना पैसा वापस मांगता है। मजबूरी में एडी इस सिचुएशन से निकलने के लिए वो कैप्सूल खाने के लिए निकालता है, मगर झड़प में वो कैप्सूल गिर जाता है और गेनाडी वो कैप्सूल उठा लेता है और खा लेता है। जिसके बाद उसे बहुत अच्छा महसूस होता है और अब एडी बैंक से पैसा निकालकर गेनेडी को देता है और वो पैसा लेकर वहां से चला जाता है। मगर अब एडी की हालत बहुत खराब हो गई थी और उसे वो दवा यानी कि एंजाइटी अब किसी भी हाल में चाहिए थी, नहीं तो वो तड़प कर मर जाता। तब वो अपनी गर्लफ्रेंड लिंडी के ऑफिस जाता है और गिर जाता है। वो लिंडी को उस दवा के बारे में सब कुछ बता देता है और उसे घर से वो दवा लाने को कहता है, नहीं तो वो मर जाएगा। लिंडी एडी का ऐसा हाल देखकर तुरंत ही घर जाते हैं और वो दवा लाती है, लेकिन रास्ते में ही उसके पीछे एक आदमी लग जाता है। और ये आदमी और कोई नहीं बल्कि वही शख्स था जो कई दिनों से एडी का भी पीछा कर रहा था। रास्ते में लिंडी 2 लोगों से मदद मांगती है, मगर वो आदमी उन दोनों लोगों को भी जान से मार देता है और लिंडी के पीछे भागता है। और लिंडी एक बड़ी सी चट्टान के पीछे जाकर छुप जाती है और एडी को कॉल करके सब बताती है। तब एडी लिंडी को एक कैप्सूल खाने को कहता है और उसकी बात मानकर वो एक कैप्सूल खा लेती है। जिसके बाद लिंडी का दिमाग बहुत तेज चलने लगता है और वो बहुत आसानी से उस आदमी को चकमा देकर वहां से भाग आती है। जिसके बाद सीधा अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और अब लिंडी एडी को इस कैप्सूल से पीछा छुड़ाने को कहती है। वो कहती है कि मैंने एक बार ही ये कैप्सूल ली, मगर मैं अब कभी इसे नहीं लूंगी और तुम भी इस कैप्सूल को लेना छोड़ दो। मगर एडी लिंडी से कहता है कि वो अभी इसे नहीं छोड़ सकता क्योंकि अभी उसका काम अधूरा है और वो लिंडी से कुछ वक्त मांगता है ताकि वो इसकी आदत को छोड़ सके। और यहाँ लिंडी एडी की बात मान लेती है। जिसके बाद एडी वो दवा लेकर अपने तेज दिमाग के साथ इस दवाई को समझने की कोशिश करता है और उसे समझ आता है कि अगर वो इस दवा का डोज कम कर दे और इसके साथ शराब न पिए और समय पर खाना खाए तो इस दवा के साइड इफेक्ट्स और ब्लैकआउट्स नहीं होंगे। और फिर वो ऐसे ही करता है और एक परफेक्ट और हेल्थी लाइफ जीता है। अब चूंकि एडी का दिमाग एंजाइटी को लेने से बहुत तेज चल रहा था, तो वो फ्यूचर को देखते हुए कुछ अहम निर्णय लेता है। जैसे कि वो सबसे पहले अपने लिए एक कोट बनवाता है जिसमें एक खुफिया जेब होती है जहां वो अपनी सारी पिल्स संभाल कर रखता है। और फिर वो एक केमिस्ट से मिलता है और उसे एक एंजाइटी पिल देकर उस पिल की एक ऐसी कॉपी बनाने को कहता जिसमें कोई साइड इफेक्ट्स भी ना हो और उसे 6 महीने का समय देता है। और ऐसी पिल बनाकर देने के लिए वो उसे बहुत सारे पैसे भी देता है। जिसके बाद एडी अब उसी बिजनेसमैन कार्ल के साथ काम करने लगता है और उसका बिजनेस टॉप पर पहुंचा देता है। साथ ही वो स्टॉक मार्केट में भी कार्ल और उसके जैसे ही कई बड़े बिजनेसमैन का पैसा लगा लगाकर बहुत प्रॉफिट बनाता है। जिसके बाद वो खुद भी एक स्टॉक ब्रोकर बन जाता है और देखते ही देखते वो बहुत जल्द एक मिलियनर बन जाता है। मगर तभी एक दिन एक पुलिस ऑफिसर उसे शक की बिना पर पकड़ लेता है क्योंकि उसे एक फुटेज मिली थी जिसमें वो होटल में मरने वाली लड़की के साथ था। पर एडी अपने वकील को वहां बुलवाता है और उसे सारी कहानी बता देता है ताकि वो उसे छुड़वा ले। और फिर सारी कहानी जानने के बाद वो वकील एडी को किसी तरह से छुड़वा भी लेता है। लेकिन जब एडी बाद में पिल लेने के लिए अपने कोट की पॉकेट्स चेक करता है तो उसे उसमें पिल्स नहीं मिलती और वो समझ जाता है कि वो कोट उसके वकील ने ही उसे ला कर दिया था। जिसका मतलब ये हुआ कि कोट से वो पिल्स वकील ने ही चुराई थी। दूसरी तरफ वो रशियन आदमी जेनादी अब भी एडी के पीछे लगा हुआ था। उसे और पिल्स चाहिए थी, जिसे कुछ पिल्स देकर अब एडी किसी तरह उससे अपना पीछा छुड़वाता है। एडी बिजनेसमैन कार्ल की कंपनी की एक दूसरी बड़ी कंपनी जिसका मालिक हैंक था, वो उसके साथ इनकी कंपनी को मर्ज करवा रहा था, जिससे उनकी कंपनी के स्टॉक्स की कीमत आसमान छू जाती और इस डीलिंग के एडी को $40 मिलियन मिलने वाले थे। तो वो जानता था कि जब उसके पास इतना पैसा होगा तो गेनेडी से तो वो बड़ी आसानी से पीछा छुड़ा लेगा। लेकिन जिस दिन उनकी मर्जर मीटिंग थी तब हैंक की जगह उसकी वाइफ वहां आती है और सबको बताती है कि हैंक हॉस्पिटल में है और वो बहुत सीरियस है और उसके ठीक होने के बाद ही ये मर्जर हो सकेगा। उस लेडी के वहां से जाते वक्त
एडी उसके ड्राइवर को देखता है, जो वही शख्स था जो इतने वक्त से एडी का पीछा कर रहा था। और ये देखते ही एडी सब कुछ समझ जाता है। वो जान जाता है कि ये हैंक का ही आदमी है और हैंक भी एनजेटी पिल्स लेता था। और अब तक वो उसके पीछे इसीलिए लगा था क्योंकि उसकी पिल्स खत्म हो चुकी थी और उसे अब एडी से उसकी पिल्स चाहिए थी। मगर उसे काफी समय तक जब वो पिल्स नहीं मिली तो उसकी हालत खराब हो गई और सीरियस कंडीशन में वो हॉस्पिटल पहुंच गया। अब जब एडी वापस अपने घर आता है तब वहां वो रशियन वापस आ जाता है और एडी को गेट खोलने को कहता है। मगर एडी के पास अब पिल्स भी नहीं थी और ना वो गेन्नाडी का सामना करना चाहता था। इसीलिए वो अपनी जिंदगी ही खत्म करने का फैसला कर लेता है और वो बिल्डिंग से कूदने ही वाला था कि तभी उसे याद आता है कि शायद उसके पास अभी एक पिल बची है। और वो पिल वो ढूंढता है और उसे वो पिल मिल भी जाते हैं। लेकिन तभी दरवाजा तोड़कर गेन्नाडी आ जाता है और घबराहट में बैलेंस बिगड़ने की वजह एडी गिर जाता है और उसके हाथ से वो पिल गिरकर नाली में चली जाती है। गेन्नाडी के साथ 2 और भी आदमी थे जो अंदर जाकर पिल्स ढूंढते हैं। उसी दौरान मौका पाकर एडी गेन्नाडी पर अटैक कर देता है और उसके पेट में कांच का एक टुकड़ा घुसाकर उसे मार देता है। लेकिन अब एडी को वो पिल चाहिए थी क्योंकि उसकी भी हालत अब खराब होने लगी थी, मगर उसके पास पिल नहीं थी। पर तभी गेन्नाडी का बहता खून देखकर उसे याद आता है कि गेन्नाडी के खून में वो पिल है और वो खून ही फिर वो पीने लगता है और सच में ये असर करता है। और अब तो एडी दूसरे गुंडों को भी मार देता है और वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ हैंक भी अब हॉस्पिटल में मर जाता है, जिसके बाद एडी हैंक के उसी ड्राइवर के पास जाता है और उसे सारी कहानी बताकर मदद मांगता है और वो ड्राइवर भी उसकी मदद करता है। और उस वकील के घर जाकर वो वकील को बांध देते हैं और वो लोग पिल्स ढूंढते हैं और फिर वो पिल्स उसे वापस मिल भी जाती है। जिसके बाद सीधा 1 साल बाद का समय दिखाया जाता है और दिखाया जाता है कि अब एडी की बुक पब्लिश हो चुकी है और उसने अपनी खुद की एक कंपनी भी शुरू करी है और अब वो एक बिलियनर बन चुका है। साथ ही एडी अब प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए भी खड़ा है। तभी उसके ऑफिस में वही बिजनेसमैन कार्ल आता है जो अब ये बात जान चुका था कि एडी एनजेटी पिल्स लेता है और उसी के कारण उसका इतना दिमाग चलता है और वो इतना सक्सेस हुआ है। वो एडी को उसके लिए काम करने को कहता है और उसे बताता है कि एनजेटी पिल बनाने वाली कंपनी अब उसने खरीद ली है और इस पिल की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी अब बंद करवा दी है। और अगर वो चाहता है कि उसे ये पिल्स मिलती रहें तो उसे उसके साथ काम करना होगा। मगर कार्ल की सारी बातें सुनने के बाद एडी उसे कहता है कि सामने जो गाड़ी है वो आपस में टकराने वाली है और कुछ ही पलों में ऐसा ही होता है, सामने से आ रही गाड़ी टकरा जाती है। तब एडी कार्ल से कहता है कि मैं तुमसे 50 कदम आगे का सोचकर चलता हूँ और मुझे फर्क नहीं पड़ता एनजेटी मार्केट में मिले या न मिले उससे, क्योंकि मैं उस दवाई की कॉपी पहले ही बनवा चुका हूँ और जो दवाई मैंने बनवाई है उसमें एनजेटी के कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं है और ये दवा पूरी तरह से परफेक्ट है। और फिर वो कार्ल के गलत काम और उसके काले चिट्ठे उसे गिनाने लगता है, जिसके बाद कार्ल ही उल्टा एडी से डरकर वहां से भाग जाता है। अंत में एडी को उसकी गर्लफ्रेंड लिंडी के साथ एक चाइनीज रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है जहां वो चाइनीज भाषा में वेटर से बात करके उसे ऑर्डर देता है। और ये देखकर लिंडी अब भी असमंजस में रहती है और मन ही मन सोचती है कि क्या सच में एडी ने एनजेटी लेना बंद करा भी है या नहीं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।